अब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। युद्ध के नियम निश्चित किए गए। केवल 2 बराबरी के योद्धा ही एक दूसरे के साथ युद्ध कर सकते हैं। कोई भी किसी को धोखे से नहीं मारेगा। शरणार्थी पर कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। दोनों दलों ने युद्ध के इन नियमों को मंजूर किया और उनका पालन करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह पितामह भीष्म के नेतृत्व में द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे कई रथी महारथियों ने अपने पूरे बल के साथ आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में पांडव सेना ने अर्जुन, भीम, विराट, द्रुपद और शिखंडी जैसे महारथियों के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। पितामह भीष्म ने युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हुए अपना शंख बजाया, परंतु जब अर्जुन ने अपने गुरु, मित्र और अन्य रिश्तेदारों को युद्ध भूमि पर देखा, तब उसका मन उद्विग्न हुआ। कृष्ण, विजय पाने के लिए क्या मुझे मेरे ही मित्र और रिश्तेदारों को मारना होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इससे तो धृतराष्ट्र के पुत्र के हाथों मृत्यु मुझे मंजूर है। ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे दुर्बल विचारों के साथ न तुम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो और न ही कीर्ति। परंतु मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? कौरवों को, अपने ही भाइयों को मारकर क्या मैं खुशी से जी सकता हूं? तुम्हारी बातें बुद्धिमत्ता भरी हैं, परंतु तुम व्यर्थ ही दुख कर रहे हो। जिस तरह कोई भी जीव बाल, युवा और वृद्धावस्था पाता है, उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य उसके लिए दुख नहीं करता। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। वो तो सिर्फ एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। उठो अर्जुन, जय पराजय, सुख दुख, फायदा या नुकसान की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। फल की अपेक्षा मत रखो। फल की अपेक्षा रखकर कोई भी कर्म मत करो। अर्जुन, निशंक होकर तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। उठो, शस्त्र उठाओ। भगवान, मेरे मन का अंधकार दूर हो गया है। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण से भगवत गीता सुनकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गया। सभी योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार हुआ देखकर खुशी से झूम उठे। जब दोनों सैन्य दल युद्ध के लिए तैयार थे, युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर पितामह भीष्म के पास गया। पितामह, आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। उसके बाद युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य और अन्य ज्येष्ठ रथी महारथियों के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लिए। मैं सभी कौरव योद्धाओं से आह्वान करता हूं, अगर कोई मेरे पक्ष में आना चाहता हो तो उसका स्वागत है। दुर्योधन के एक भाई युयुत्सु ने पांडवों का पक्ष अपनाया। तुम्हारा स्वागत है युयुत्सु। और इस प्रकार युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। रथ रथ को भिड़ गए, अश्वादि अश्व से और पदाति पदातियों से भिड़ गए। एक घनघोर युद्ध का आरंभ हुआ। दुशासन के तीक्ष्ण बाणों ने नकुल को घायल कर दिया। जवाब में नकुल ने उस पर तीरों की बौछार कर दी और उसे भी घायल किया। शल्य ने बार बार युधिष्ठिर का धनुष तोड़ दिया और तीरों की बौछार से उसे जकड़ दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर हमला किया। शिखंडी और अश्वत्थामा भी घनघोर युद्ध में जुड़ गए। जयद्रथ और द्रुपद आमने सामने आ गए। असंख्य सैनिक घायल हो गए या मृत हो गए। युद्ध के 9वें दिन पितामह भीष्म एक बिजली की तरह पांडवों के सैन्य पर बरस पड़े। पितामह भीष्म का युद्ध नेतृत्व और कुशलता देखकर निराश हुए पांडव और पांडव सेना उस दिन वापस लौटे। रात को सभी पांडव नेता युद्ध की चर्चा के लिए एकत्रित हुए। सभी के मन में एक ही सवाल था, पितामह भीष्म का वध कैसे किया जाए। हम पितामह के पास जाकर उन्हीं से पूछते हैं। युद्ध भूमि के बाहर हमें मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है।
श्री कृष्ण के साथ सभी पांडव पितामह भीष्म से मिलने गए और उन्हें आदर से प्रणाम किया। आओ कृष्ण, आओ पांडवों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? पितामह, पांडव और पांडव सेना के विजय के लिए आपकी मृत्यु आवश्यक है। कृपया आप कोई मार्ग बताएं। मैं जानता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम युद्ध नहीं जीत सकते। अर्जुन से कहो शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाण बरसाए। जन्मतः शिखंडी एक स्त्री थी, पर उसने पुरुष वेश धारण किया। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करूंगा। शिखंडी जो एक स्त्री थी, उसके सामने मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह की बातें सुनकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दल में लौट गए। अगले दिन सुबह पांडवों की सेना का नेतृत्व शिखंडी ने किया। शिखंडी को आगे करके पांडव सेना अर्जुन के साथ पितामह भीष्म पर बरस पड़ी। पितामह भीष्म को सभी पांडव सैनिकों ने घेर लिया। शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर अर्जुन पितामह के समीप पहुंच गया। मुझे मेरे पिता का वरदान है कि मैं इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं। लगता है वो समय अब आ गया है। शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की बौछार कर दी। पांडवों के उन तीरों की वजह से पितामह अपने रथ से गिर गए। उनके शरीर पर इतने तीर लगे हुए थे कि मानो वो तीरों की सेज पर लेटे हुए थे। इस अनिष्ट काल में मैं मृत्यु को समीप नहीं करना चाहता। मैं सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने तक इंतजार करूंगा। सभी कौरव और पांडव योद्धा पितामह भीष्म के समीप पहुंच गए। अर्जुन, मेरा सिर हवा में है। अपने बाणों से उसे सहारा दे दो। अर्जुन ने 3 बाण अपने गांडीव धनुष्य से छोड़े और पितामह के सिर को सहारा दे दिया। पानी, पानी। अर्जुन, सिर्फ तुम ही मुझे पवित्र जल दे सकते हो, जिसकी मुझे प्यास लगी है। अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र का प्रयोग करके जमीन से पानी बाहर निकाला, जो सीधा पितामह भीष्म के मुंह में जा गिरा। जब यह खबर कर्ण तक पहुंची, उसे आश्चर्य का धक्का लगा और वो तुरंत पितामह से मिलने गया। पांडव तुम्हारे भाई हैं कर्ण, जाओ उनमें शामिल हो जाओ। अपने अस्तंगत सेनापति की आज्ञा का पालन करो। पितामह, यही बात मुझे श्री कृष्ण और राजमाता कुंती देवी ने भी कही थी। मैंने मेरा जीवन, यहां तक मेरे प्राण भी दुर्योधन को अर्पित किए हैं। नहीं, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। अगर आपको मृत्यु आ सकती है तो इस संसार में कौन नश्वर है? कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निर्भय होकर शस्त्र उठा सकूं। जयतु कर्ण, जयतु। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। तुम्हें अवश्य स्वर्ग प्राप्ति होगी। विदीर्ण हृदय के साथ कर्ण वहां से चला गया।